गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो कर रहे होंगे। तो हम लोग इस क्लास में NCERT क्लास 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे थे, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज 2.5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और आज जो एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं वो कौन सा है एक्सरसाइज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज आप लोग हेडिंग डाल लो क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए, ये हमारा आज का टॉपिक है और एक्सरसाइज जो इसमें आ रहा है वो है एक्सरसाइज 4। तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, इसको कंप्लीट देखना, समझने की कोशिश करना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा आगे या फिर जो भी चीज़ें नई आएगी वो सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और जल्दी से इसको शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड लोग के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो सके। आप सबको पता है कि कंप्लीट NCERT का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो सबसे पहले हम बात करें कि लीनियर इक्वेशन कहते किसको हैं। लीनियर इक्वेशन आखिर होता क्या है। एक ऐसा इक्वेशन जिसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा। अब जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन सिर्फ इस फॉर्म में हो, स्ट्रेट लाइन आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझो कि हम जब भी इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे या फिर इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको जो एक ग्राफ मिलने वाला है वो स्ट्रेट लाइन का मिलने वाला है। और स्ट्रेट लाइन कितने भी एंगल पे इंक्लाइन हो सकता है, वो पैरेलल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है। ठीक है, और एक चीज और, आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पिछले क्लास में पढ़ा था। तो लीनियर इक्वेशन का जो डिग्री है वो क्या रहेगा, उस पर किसी भी तरह का पावर नहीं रहेगा। वो सिर्फ अगर पावर रहेगा भी तो वो कितना रहेगा, 1 के रूप में रहेगा। यानी अगर हम इसका एक जनरल फॉर्म की बात करें कि आखिर जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो हम कह सकते हैं कि एक वेरिएबल x होता होगा और एक वेरिएबल y होता होगा। इन दोनों के बीच कुछ रिलेशनशिप होता होगा। मान लीजिए कि वह x होता होगा, वो प्लस में होता होगा। ठीक है, कुछ कांस्टेंट होगा जिसको हम लोग लेके चलते हैं क्या, c। अब इसको अगर, क्योंकि ये इक्वेशन है तो इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। अब सोचो कि x के आगे कुछ भी कोफिशिएंट भी तो हो सकता है, तो हम मान लेते हैं आगे क्या है, कोफिशिएंट a है। y के आगे कोफिशिएंट हो सकता है, हम मान लेते हैं आगे कोफिशिएंट क्या है, b है। तो अब ये जनरल फॉर्म हो गया क्या, ax प्लस by प्लस c। तो अब देखो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, और ये c क्या है, वो है आपका कांस्टेंट। c क्या है आपका, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ये हो गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आप ये बताओ, हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें आपको a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है और c की वैल्यू बतानी है। तो देखो, अगर a की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो हम कह सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। b की बात करें तो y का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। और c क्या है हमारे पास, 9 है। ठीक है, एक तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं a और b और c की वैल्यू। दूसरा क्या कहेगा, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा कि ये बताओ क्या कोई भी इक्वेशन जो दिया हुआ है क्या वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। आपको क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा। जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ ऐसा आपको दे दिया। तो आप देख रहे हो क्या कि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये क्या है, 2 वेरिएबल नहीं है, इसमें 2 वेरिएबल नहीं है। तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये नहीं होगा। लेकिन क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? 2x प्लस
अगर y नहीं है तो हम 0y लिख सकते हैं, +3 इज इक्वल टू 0। अब भले y का कॉफिशिएंट 0 है, लेकिन आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। अब आते हैं हम लोग जनरल, ये तो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए था। अब हम आते हैं इसके जनरल फॉर्म पे, हम और क्या क्या चीजें समझ सकते हैं जिससे हमको और आगे हमको हेल्प मिलेगा। चलो, आप इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो अभी रुक जाओ कुछ समय तक के। ये सब हम जब पढ़ेंगे, जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे ना, तब हम लोग ये सब चीजें फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, अभी हमारे पास आते हैं क्या, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन आखिर इस जनरल फॉर्म में कंडीशन क्या है। यहाँ पे ए में बी 0, ठीक है। अब बी में बी 0, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं होगा, बट ए एंड बी बोथ नेवर बी 0, यानी ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं होगा। अगर दोनों 0 हो जाता तो सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट हमारे पास मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। एक ए जो है 0 हो सकता है, बी जो है 0 हो सकता है इंडिविजुअली, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। अब एक बार और समझो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में जब हम बात करते हैं तो इसमें आप कुछ भी ऐड कर दो और उतना ही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम लिखें कंडीशन क्या है, इफ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सेम नंबर इन इक्वेशन, then equation must be similar, यानी क्या होगा, वो सिमिलर ही रह जाएगा, उसमें किसी तरह से चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, उसके फॉर्म में चेंजेस आ जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू में किसी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन यह है कि अगर आप किसी इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर देते हो पूरे इक्वेशन में, तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम नंबर देन इक्वेशन मस्ट बी सेम, या फिर सिमिलर कर सकते हैं या फिर सेम कर सकते हैं। वो इक्वेशन क्या रहेगा, सेम रह जाएगा। मुझे थोड़ा सा इंक लेनी पड़ेगी, तो आप तब तक क्या करो, इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, आप नोट कर ही लो, आपकी नोट्स काम आएंगे जब आप रिवाइज करने बैठोगे। तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, इंक भर लेता हूँ, और थोड़ा सा समय देके आप भी क्या कर लो, इसको जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलो, यानी समझो, ये सिर्फ अगर हम, मेरे पास लीनियर इक्वेशन है तो उसमें हम अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर सेम नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन में किसी तरह का फर्क नहीं आता। हाँ, देखने में मुझे अलग तरीके का लगेगा, दूसरे टाइप का लगेगा, लेकिन वो चीज वही रहेगी। जैसे अगर मान लो कि आप पार्टी फंक्शन में जाते हो, एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं जनरल लाइफ का। अब घर पे रहते हो तो हाफ पैंट में रहते हो, टी शर्ट में रहते हो, लेकिन पार्टी फंक्शन जाते हो तो कोट ब्लेजर मार के जाते हो, एंड सेंट 350 लगा के जाते हो। तो क्या आप इंसान दूसरे हो? नहीं, आप इंसान तो वही हो, बस थोड़ा सा आपका अपीयरेंस जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो गया और आप थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गए हो, लेकिन आप इंसान वही हो। उसी तरीके से यहाँ अगर हम कुछ ऐड कर दें और सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वेशन का अपीयरेंस कुछ और हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी। अब वही अगर मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर पूरे इक्वेशन में सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तब भी जो इक्वेशन का है वो इक्वेशन वही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा उसका अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इससे
आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लो, नोट तो कर ही चुके होगे आप, अब मैं मिटा रहा हूं इसको। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो कि एक्सरसाइज आपका 1, 2 जो कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया हुआ है, आप अगर नहीं देखे हैं तो उस जगह जाके आप देखो, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। आप अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर सिंपली आप वहां जाके तेजस दर्पण सर्च करोगे, आपको मैं मिल जाऊंगा। स्पेलिंग ध्यान रखना तेजस दर्पण का, TEJASH तेजस दर्पण, DARPAN, ये है आपका। फेसबुक पे खोजोगे मिल जाएंगे, इंस्टा पे भी खोजोगे मिल जाएंगे, वहाँ भी हम लोग मिल जाएंगे, आप फॉलो कर लेना। चलिए इसके बाद क्या है टॉपिक हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो कि थोड़ा सा हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आखिर हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करोगे, खुद अपने मन से x का कुछ वैल्यू मान लोगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे x का कुछ वैल्यू मांगेंगे तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी, y की वैल्यू अगर हम मानेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग टू x लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू x। अगर हम x की कुछ भी वैल्यू रखते हैं, हमको y की वैल्यू यहां से मिलेगी। दूसरा यहां पे क्या बात करते हैं, क्या वैल्यू ऑफ x कॉरस्पॉन्डिंग टू y, यहां पे अगर हम y की कुछ वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू हमको मिलती है। अब थोड़ा सा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा टेबल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक जगह पे x रखते हैं, एक जगह पे y रखते हैं, ठीक है। हमने x की वैल्यू कुछ रखा, मान लो हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं, हम सिर्फ मान रहे, कोई इक्वेशन लेके नहीं चल रहे हैं हम। मान लिया कि x की वैल्यू हमने क्या रखा, 2 रखा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने पे y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखते हैं, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 0 मिल गई। उसके बाद हम आते हैं, अगर हमने x की वैल्यू 0 रख दिया तो हो सकता है कि y की वैल्यू हमको 3 मिल जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद हम आगे अगर चलें तो मान लिया जाए कि हम x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हो सके कि मुझे 2 मिल जाए। इक्वेशन हम सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। मान लिया जाए कि हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखते हैं तो हो सके y की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाए, ठीक है। यानी आप अगर x की वैल्यू चेंज कर रहे हो तो आपका y का वैल्यू भी कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा, चेंज होते चला जाएगा। यही है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है, ठीक है, ये मैंने क्या किया है, आपको सिर्फ समझाया है। अगर हम इसको क्वेश्चन के बनाने चलें तो आपको बारी बारी से इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और y की वैल्यू निकालनी होगी, तब ये आप टेबल बना पाओगे। अब ये टेबल हमको क्या देता है, ये सोचो, ये टेबल हमको क्या देता है, कोऑर्डिनेट देता है। क्या देता है, कोऑर्डिनेट देता है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जो x होता है जिसको हम ऑर्डिनेट पे रखते हैं, और y जो होता है, सॉरी, x जो होता है वो हमारे अब्सिसा पे होता है, और y जो होता है वो क्या होता है, हमारे ऑर्डिनेट पे होता है। x और y ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है। अब सोचो कि x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 0, यानी एक कोऑर्डिनेट हमारा 2 और 0 के रूप में मिल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट हम अगर बात करें तो वो 0 और 3 के फॉर्म में मिल जाएगा। तीसरा कोऑर्डिनेट बात करें हम तो 1 और 2 के फॉर्म में मिल जाएगा, और चौथा कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो 3 और 5 के रूप में मिल जाएगा। और इन सबको अगर हम ग्राफ पे क्या करें, प्लेस करें, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी।
क्या मिल जाएगी हमको, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब या तो आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट है ये सारे, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है ये सारे। तो इसको हम कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं या फिर इसको हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सारे क्या हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट्स भी यही है। यानी दोनों चीजें यहां से आपको समझ में आ रही होगी कि आखिर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर हमको इस चैप्टर से पढ़ने से हमको फायदा क्या होगा, अल्टीमेटली हम क्या सीखेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से सिर्फ बच्चे यही हम सीखेंगे कि हम लोग एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, हम एक लीनियर इक्वेशन से कोऑर्डिनेट को कैसे निकाल सकते हैं, और उस कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम किसी भी ग्राफ को, ग्राफ का जो कॉपी होती है, ग्राफ का जो पेज होती है, उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमको यहाँ से समझ में आएगी। ये तो था कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये था क्या, कॉन्सेप्ट। अब जरूरी नहीं है कि किसी भी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन हो, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप x की वैल्यू कुछ भी लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आएगी ही आएगी, या फिर आप जो भी लो। अब ऐसा नहीं कोई फिक्स नंबर है जो लोगे, ऐसा मैं नहीं करा, आपकी मर्जी में जो आए वो लोगे तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको मिल जाएगी। लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि किस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, किस टाइप को हम क्या, x को क्या मानेंगे या फिर y को क्या मानेंगे, जिसके कारण हम आसानी से y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। आप वैल्यू तो निकाल सकते हो किसी भी नंबर पे, लेकिन बच्चे आपको ये ध्यान रखना है कि आप वैसे वैल्यू को ज़्यादा प्रीफर करोगे जिसको आप आसानी से निकाल सकते हो पुट करने के बाद, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, आप नोट कर लो इसको। मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ, वीडियो को पॉज कर लो, नोट करो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में ही रह जाएगा, आप सबसे अच्छा यही रहेगा कि वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी करो। मैंने एक्सरसाइज 3 जो है मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सोचा क्या कि जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम लोग पढ़ेंगे, इसी में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी साथ साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये अभी तक कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट का वीडियो था, इसे थोड़ा छोटा मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप क्या करो, कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख सको। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो लाल बटन है उसको क्लिक करो और बेल आइकन को दबा लो, और इसको अगर शेयर करना चाहो, सेव करना चाहो, डाउनलोड करना चाहो, किसी भी तरीके से आप अपने पास इसको रखना चाहो तो आप इसको रख सकते हो। कभी भी कहीं भी इसको आप अवेल कर सकते हो, कहीं भी इसको देख सकते हो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते खेलते रहो, स्वस्थ रहो, चलो बाय।